नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति चल रहा है। 8वां अध्याय। राजा को न्यायिक प्रक्रिया जो चलानी है, अगर वो स्वयं नहीं कर सकता है तो अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन जब न्याय करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, इसकी बात कर रहे हैं यहां पे कि जाति जानपदान धर्मान श्रेणी धर्मांश्च धर्मवित समीक्ष्य कुल धर्मांश्च स्वधर्मम प्रतिपादयित। आप न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको न्याय करना है। कोई बात हो सकती है कि एक जाति के धर्म के लिए उपयुक्त हो, लेकिन दूसरी जाति के धर्म के लिए वो अनुपयुक्त हो। कोई बात ऐसी हो सकती है जो एक कुल की मर्यादा हो, परंपरा हो, और कोई चीज ऐसी हो सकती है कि वही दूसरे कुल का धर्म ना हो। अब एक तो अपने कुल की मर्यादा का पालन कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, और दूसरा कह रहा है कि ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये तो हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है। अब अगर ऐसा कोई केस किसी राजा के पास पहुंच जाता है तो इस संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है? तो स्वधर्मम प्रतिपादयित। तो ऐसे में आपको जनपद धर्म को ध्यान में रखना चाहिए। आपको प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। अधिकांश लोग किस चीज को मानते हैं, इस चीज को ध्यान में रख करके अपने धर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या रही। हमारे यहां नीतियां बनाएंगे, लेकिन नीतियां यह कह करके और वर्ग विशेष या अल्पसंख्यकों के नाम पे इस प्रकार से बनाएंगे कि सब उनको सपोर्ट की जरूरत है। आप तो बहुसंख्यक हैं, आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी आप कोई नीति का निर्माण करते हैं, जब भी आप किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, या जब भी कोई आप ऐसी बात खड़ी करते हैं, तो आपको ध्यान जनपदान धर्मान, लोग किस धर्म को मानते हैं, यानी अधिकांश लोग किसका अनुयायी अनुसरण कर रहे हैं, उसका ध्यान रख के आपको ये निर्धारण करना चाहिए। स्वानि कर्माणि कुर्वाणो दूरे संतो विमानवा। देखिए, कई बार आदमी परदेश में हो, बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी जब वो अपने धर्म, अपनी मर्यादाओं का पालन करता है, प्रिया भवन्ति लोकस्य, तो लोक में वो सबके लिए प्रिय होता है। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने कर्मों का यथा योग्य निर्वाह करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने घर से, अपने गांव से, अपने देश से बहुत दूर पड़े हुए हैं, वो उतना दूर रहने के बाद भी अपने घर, गांव, देश, काल और उन सब की परंपराओं का, उन सब की मान्यताओं का पूर्णतः निर्वाह करते हैं। ऐसे लोग जब भी अपने लोगों के बीच में आते हैं, अपने समाज में पहुंचते हैं, तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उनको प्रेम मिला करता है। तो देश काल बदलने से आप अपने धर्म को बदल दें, आप अपनी मान्यताओं को बदल दें, शास्त्र इसका निषेध करते हैं। राजा की यह जवाबदारी है। एक बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि शिकारी एक मृग पे बाण छोड़ता है, बाण उसको लग गया, लेकिन फिर भी वो मृग घायल होकर के भी वहां से भाग गया, कहीं किसी झाड़ी में जाकर के पीड़ा से पड़ा हुआ है छुप के। तो शिकारी उस खून की बूंदों के आधार पे कि यहां यहां खून गिरा है, और उस शिकार तक पहुंच जाया करता है। इसी प्रकार से राजा का भी यह धर्म है कि वो अनुमान करे। पहले ही बात की गई थी कि आंतर साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य,
सभी पे ध्यान देना चाहिए, उसके भावों पे, उसकी चेष्टाओं पे, उसकी आंखों पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे। यहां फिर से इस बात को याद दिला रहे हैं कि अनुमानेन धर्मस्य नृपति पदम नयेत। राजा की ये जवाबदारी है कि वो जब भी निर्णय करे तो पूर्ण तरह अनुमान लगा करके और फिर उसको, जो आरोपी है, उस तक पहुंचना चाहिए और कैसे भी करके उसको अवश्य पकड़ना चाहिए। सत्यम अर्थम च संपत्सेत आत्मानम अथ साक्षिणा। अब राजा निर्णय कर रहा है, उसको कुछ बातें अपनी समझ में आ रही हैं कि ये सब कुछ इस प्रकार से चल रहा है, तो उसका अनुमान कहता है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन फिर साक्षियों को भी सुनना पड़ेगा। साक्षी कहते हैं वो कुछ अलग बात हो रही है। तो इन सब चीजों का बैलेंस समझ के ही न्याय करना चाहिए। यहां पे देशम रूपम च कालम च व्यवहार विधो स्थिता। आपके न्याय को ये चीजें प्रभावित करेंगी, देश, रूप और काल। जो निर्णय आप एक स्थान पे दे सकते हैं, वही निर्णय दूसरे देश में लागू नहीं पड़ सकता है। जो निर्णय आप व्यक्ति विशेष के पक्ष में कर सकते हैं, वही निर्णय दूसरे के लिए उसी प्रकार से लागू नहीं पड़ेगा। जैसे ब्राह्मणों को कई मामलों में बहुत छूट छाट है, तो अगर वो गलत काम करते हैं तो उनके लिए सजा का भी प्रोविजन उतना ही कठोर होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है और तभी इस चीज का निर्णय करना चाहिए। फिर वास्तव में धर्म क्या है? आप कोई निर्णय पे पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेंगे? तो कहते कि सद्भिराचरितम यत् स्यात् धार्मिकैश्चे द्विजाति भी। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जिनको हम सत्पुरुष कहते हैं, ऐसे लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसे लोग जिस धर्म का पालन करते हैं, और द्विजाति भी, उत्तम वर्ण के लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस परंपरा का अनुसरण करते हैं, जिसका पालन करते हैं, तद देश कुल जाति नाम अविरुद्धम प्रकल्पयेत्। उसके विरोध में जाकर के आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। वही देश, कुल और जाति इन सब के लिए बहुमान्य होता है। इन सब को उसका स्वीकार करके उसी का धर्म के रूप में पालन करना चाहिए। अब इसके आगे एक नया प्रकरण शुरू होता है और वो है ऋणादान प्रकरण। कि किस प्रकार से ऋण लिया है तो क्या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर वापस नहीं दिया जाता है तो क्या उसके साथ किया जाना चाहिए। काफी विस्तृत बात है, इसलिए प्रारंभ आज करते हैं, अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। तो कहते हैं कि अधमरणार्थ सिद्ध्यर्थम उत्तमर्णेन चोदिता। यहां दो शब्द हैं, अधमर्ण और उत्तमर्ण। अधमर्ण यानी ऋण लेने वाला, उत्तमर्ण यानी ऋण देने वाला। यानी एक है अधम ऋण और दूसरा है उत्तम ऋण। हैं दोनों ऋण, लेकिन एक जो अधम है यानी वो लेता है, उत्तम है वो देता है। इस प्रकार के नाम है यहां पे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अधमर्ण है, यानी जिसने ऋण लिया है और वो ऋण नहीं दे रहा है वापस, ऐसे में उत्तमर्ण जो है वो जाकर के, यानी ऋण देने वाला जो है, सीधी भाषा में आप उसको महाजन भी कह सकते हैं, आज की भाषा में आप उसको बैंक भी कह सकते हैं। वो राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, इन्होंने हमारे पास से इतना ऋण लिया है। राजा उससे पूछता, भैया आपने ऋण लिया है?
वो कहता हम महाराज लिया तो है, लेकिन देने की क्षमता अभी हमारे पास नहीं है। तो राजा की ये जवाबदारी है कि जो उसने स्वीकार किया है उस ऋण को यही उपाय अर्थम स्वम प्राप्नुयाद उत्तमर्णिका, उस उत्तमर्ण को यानी उस महाजन को, या आज की भाषा में कहें बैंक को, जिन उपायों से उसका धन जो उसने ऋण के रूप में दिया है वापस प्राप्त हो, वो सभी उपाय राजा को अपनाने चाहिए। उपाय क्या क्या हो सकते हैं? धर्मेण धर्मपूर्वक, व्यवहारेण व्यवहार पूर्वक, छलेन छल कपट के द्वारा भी, आचरितेन तरह तरह के आचरणों में फंसा के, बात करके, समझा के, या फिर प्रयुक्तम साधयेद अर्थम पंचमेन बलेन च, या पांचवा तरीका है जबरदस्ती, बलपूर्वक। लेकिन ऋण देने वाले को उसका ऋण वापस मिलना चाहिए, उसकी संपत्ति वापस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि भैया हम तो हो गए दिवालिया, हम तो नादार हो गए हैं, हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो भैया कुछ नहीं है तो जो जिसमें आपने धन लगाया हम उसकी कुड़की करवाएंगे। जो इस समय हमारी सरकार कर रही है वही बात यहां पे कही कि ऋण लेने वाला जो है वो किसी भी प्रकार से बच करके नहीं जा सकता है, और जिसने ऋण दिया है उसका ऋण जैसे भी वसूल हो, जिस रास्ते से वसूल हो, छल बल धर्म व्यवहार जिससे भी, उससे उसका धन उसको वापस मिलना चाहिए। देखिए तब तो ये महाजन की प्रक्रिया थी, लेकिन महाजन के बाद आज ये प्रक्रिया बैंक की हो गई। महाजन लोगों का भी ऐसा ही था, बैंक जैसा। ऐसा नहीं था सारी संपत्ति उनकी अपनी रहा करती थी, उनके पास भी लोग अपनी चीजें रख जाया करते थे, अपना धन संपत्ति भी उनके पास सुरक्षित रखा करते थे। तो हुंडियां लिखी जाती थी, तरह तरह के उनके व्यवहार हुआ करते थे। उनके द्वारा जो ऋण के रूप में दिया गया धन है वो अगर डूब जाता है तो इससे एक सामाजिक व्यवस्था टूटती है। चलिए हम आज उस प्रक्रिया की बहुत जरूरत नहीं है। आज जिस प्रक्रिया की जरूरत है बैंक की बात करते हैं। बैंक के पास से लोग बाग ऋण लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। बहुतों ने तो ऐस किए और उसके बाद कह दिया हमारे पास तो है ही नहीं भैया, हम कहां से दे दें, भाग भाग गए। तो भैया तुम्हारे पास धन नहीं है ना, उस धन से जो खरीदा है, जो व्यापार शुरू किया है, जो कुछ किया है, उसकी चाहे कुड़की करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन वो धन वापस महाजन तक, आज की भाषा में कहें तो बैंक को अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यह स्वयं साधेद अर्थम उत्तमरणो धमरणकात। अगर कोई महाजन ऐसा है, कोई बैंक ऐसी है कि अपने आप वो अपनी वसूली कर सकती है, अपने आप उसने जिसको ऋण दिया उससे ऋण वापस ले सकता है, तो फिर राजा को बीच में अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि ऋण लेने वाला पहले तो देने को तैयार नहीं होता है, लेकिन कहीं केस तक पहुंच गए कि केस कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो फिर उसको ये लगता है कि भाई अब ये तो बात बिगड़ जाएगी अगर नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति वो देना स्वीकार कर लेता है। तो इस स्थिति में जबकि महाजन अपना धन अपने आप ऋणी के पास से वसूल करने की स्थिति में हो, तो राजा को फिर उसमें अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब भैया कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनने ऋण तो लिया है लेकिन वो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हमने लिया है। अब राजा क्या करेगा? तो राजा जिसने ऋण दिया है उससे कहेगा कि आप भाई प्रमाण लाओ,
कि इन्होंने आपके पास से ऋण लिया है, तो अगर वो व्यक्ति योग्य करणेन विभावितम प्रमाण दे करके अपनी बात को सिद्ध कर देता है, तो फिर राजा सिर्फ ऋण वापस नहीं दिलवाएगा, उस ऋण के ऊपर शक्ति के अनुसार दंड का भी विधान करेगा और वो दंड भी उसको वापस दिलवाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में महाजन को वो दंड की रकम भी दिलवाई जाएगी। तो आप समझिए व्यवस्था। अगर आप स्वीकार करते हैं कि मैंने ऋण लिया है तो ऋण ही देना है, जब हो जाए जैसे हो जाए, थोड़ी मुश्किल परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर वो ये कहता है लेने के बाद कि हमने तो लिया ही नहीं है, अब जिसने दिया है उसने कुछ तो प्रमाण रखे होंगे, अगर वो अपने प्रमाणों से इस बात को सिद्ध कर देता है, तो फिर भैया जिसने ऋण लिया है उससे ऋण तो वसूल किया जाएगा, उसके ऊपर राजा उसकी शक्ति को देखते हुए दंड भी करेगा और वो दंड भी उसके पास से वसूल किया जाएगा। ये विधान है। चलिए यहां करके 51 श्लोक पूरे होते हैं। कर्ज लिया गया वापस मिलना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं और ऋणादान प्रकरण की बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। मनुस्मृति चल रहा है, 8वां अध्याय, जिसको आप व्यवहार अध्याय के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पे आप ये भी जान पाएंगे कि इस समय जो सरकार है उसकी नीतियां योग्य हैं, अयोग्य हैं, हमारे शास्त्र से सम्मत हैं या हमारे शास्त्र की विरोधी हैं। इन चीजों को भी आप जान पाएंगे। धन्यवाद।